Hello students, welcome all of you. In a previous science video lecture, we discussed about the indicators, types of indicators, pH and the importance of pH in our daily life. Now today here we are going to discuss about the another important topic of this chapter. So let's we start it. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते हैं? तो द एसिड which ionize fully in water to produce a large number of H plus यानी हाइड्रोजन आयंस are called a strong acid. कि जो एसिड पानी में फुल्ली आयनाइज होके लार्ज यानी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे एग्जांपल देखे स्ट्रॉन्ग एसिड के तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे घर में मोस्टली पाया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमाइड एसिड, है ना. तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब बात करते हैं वीक एसिड्स. तो ये क्या होते हैं? द एसिड्स विच आयनाइज पार्शियली इन द वाटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड अ वीक एसिड. जो एसिड पानी में पार्शियली आयनाइज होते हैं और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक एसिड. पार्शियली यानी फुली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं. एग्जाम्पल देखें तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, Ca3COOH एसिटिक एसिड. तो हम लोगों ने देखे वीक एसिड्स के एग्जाम्पल्स. अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह सेम बट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे यानी द बेसिस विच आयनाइज फुली इन द वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस. यस, जो बेसिस पानी में फुल्ली आयनाइज होके बड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे एग्जाम्पल देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अब बात करते हैं वीक बेस की. तो वीक बेसिस क्या होते हैं? सो द बेसिस विच आयनाइज पार्शियली इन अ वाटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस. कि जो बेसिस पानी में पार्शियली आयनाइज होके कम मात्रा में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वीक बेसिस. जैसे एग्जांपल देखें वीक बेसिस के तो पहला MgOH ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अनदर एग्जांपल देखें तो NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये क्या है? वीक बेस. अब देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स. तो सॉल्ट क्या होता है तो हमने आगे भी देखा था कि व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस एंड अ बेस रिएक्ट विद अ एसिड दैट टू फॉर्म अ सॉल्ट, है ना. एसिड को बेस या तो बेस को एसिड से रिएक्शन करवा के हम लोग क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. अब ये सॉल्ट की पीएच देखते हैं. तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है? सो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर न्यूट्रल. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका सॉल्ट क्या आएगा? न्यूट्रल. Salts of strong acid and a weak bases are acidic. Yes, strong acid और weak bases का salt आएगा वो क्या रहेगा? नेचर में acidic. Salts of weak acid and a strong bases are basic. Yes, weak acid और strong base उसका salt क्या आएगा? नेचर में basic. अब हम लोग देखते हैं some important chemical compounds. Yes, बहुत सारे ऐसे chemical compounds हैं जो हम लोग हमारे आजू बाजू पाते हैं, हम लोग डेली यूज़ करते हैं. तो सबसे पहला केमिकल कंपाउंड हम लोग देखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. सो सोडियम क्लोराइड इज नोन एज अ कॉमन सॉल्ट. इसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है ना, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सेकेंड, इट्स अ मेन सोर्स इज अ सी वाटर. यस, उसका मेन सोर्स क्या है? सी वाटर. It is also present in the form of rocks and it is called rock salt. Yes, बहुत सारी जगह ये जो कॉमन सॉल्ट है वो रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. यस, जैसे बताया कि हमारे फूड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है.
It is also used for preparing sodium hydroxide, baking soda and a washing soda. Yes, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इसको बनाने में भी कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कोस्टिक सोडा, जिसको हम लोग कोस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अभी वो कैसे बनता है, हाउ टू प्रिपेयर इट, उसको कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग देखें तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड इट्स डीकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन देखे, केमिकल इक्वेशन देखे तो क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2 यानी एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो Cl2 क्लोरीन एंड H2 हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हम लोगों ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड। ऐसे वाइट कलर का ट्रांसलूसेंट सॉलिड है। इट इज़ अ सॉल्यूबल इन वाटर एंड गिव्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कलीन सॉल्यूशन। यस, ये पानी में सॉल्यूबल होके एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो डेलिक्विसेंट होते हैं। डेलिक्विसेंट यानी क्या, वायु में पिघलने वाला, यानी गैस में जो पिघलता है उसको हम लोग बोलते हैं डेलिक्विसेंट। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल क्या होंगे, डेलिक्विसेंट। अभी इसके यूज़ देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो फर्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक अ सॉप एंड अ डिटर्जेंट। यस, सॉप और डिटर्जेंट बनाने में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यस, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ ऑयल रिफाइनिंग। यस, ऑयल रिफाइनिंग में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज इन अ PVC मैन्युफैक्चरिंग। यस, PVC को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड। एज अ पेस्टिसाइड्स भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी केमिकल फॉर्मूला होती है CaOCl2 और केमिकल नाम हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो द केमिकल formula of bleaching powder is CaOCl2 and its chemical name is calcium oxychloride. अब देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर इट, उसको कैसे बनाया जाता है। सो इट इज़ प्रिपेयर बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू स्लैक लाइम। स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम, उसमें क्लोरीन गैस को पास करके हम लोग क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखें तो COH ट्वाइस, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें Cl2 क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और मिलेगा पानी। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ देखें तो फर्स्ट, इट इज़ अ पैल ऑफ येलो पाउडर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। यस, ये एक येलो कलर का पाउडर होता है कि जिसमें हम लोग क्लोरीन की स्मेल पाते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूबल इन वाटर बट नो क्लियर सॉल्यूशन इज नेवर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। यस, ये पानी में सॉल्यूबल तो होता है बट कभी भी पानी में क्लियर सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होता। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती है। थर्ड, इट लॉसेज क्लोरीन बाय द रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी हमारे ब्लीचिंग पाउडर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाए तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन और CaCO3, CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे पहला यूज़, इट इज़ यूज फॉर अ ब्लीचिंग कॉटन, लिनन इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो वॉश क्लोथ्स एंड अ लॉन्ड्री। यस, इसको कॉटन को ब्लीच करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लिनन को ब्लीच करने में, ऑल्सो लॉन्ड्री में क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करते हैं। ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर अ डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक अ वाटर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, पानी को
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यानी प्योरीफाई करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ ब्लीचिंग वुड पल्प इन अ पेपर इंडस्ट्रीज, यस, पेपर इंडस्ट्रीज़ में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। सो आज हम लोगों ने ये देखा। अभी ये टॉपिक्स में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।